पाकिस्तानी कह रहे हैं कि रफाल गिरा दिया, कि इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए, अभी तक देयर इज नो डेब्री एंड इंडिया हैज a huge thick population, so you can't have aircraft falling, 5 aircraft falling and so much of debris and किसी ने locate नहीं किया। वो अभी उन्होंने भी अपने डैमेजेस एक्सेप्ट नहीं किए। अरे उन्होंने तो कहा कि एक one pilot they have got in captivity the first day and they said that this is spoils of war to get a woman pilot and then they did that's what उनका नैरेटिव है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन शिवांगी सिंह हमारे कब्जे में है। हाँ सब बता रहे हैं अपने देशवासियों को। और उसके बाद कह रहे हैं कि अल जजीरा ने बोला था, हमने तो बोला ही नहीं था। तो अगर अभिनंदन को वो 2 मिनट के अंदर कैमरास आगे ला सकते हैं तो हमारे पायलट को क्यों नहीं लेके आया अभी तक? बट एवरीबडी वाज सेइंग दैट अगर हमने डाउन करना ही था तो एक बर्ड को तो डाउन करते और एक पायलट को तो मिलता, सो दैट वी कुड एक्सचेंज विद कुलभूषण जाधव। This is just to say that we haven't forgotten that they have one former naval officer, even though he's not, I mean, he was retired and he was not on duty for naval purposes, but still he's still there. You see how they, we will not forget how they ill-treated Captain Kalia. Yeah. See, that was a turning point, sir, Kargil के time. हाँ जी. Right. See, they are barbaric. मतलब जो नॉर्मल डिसेंसी की जो ह्यूमन बीइंग्स की जो वो होती हैं, they don't apply there. Yeah. So that is what I am saying कि they have to be taken very differently. We should not get carried away and we should be more alert now. That is my take after this skirmish, because we have to build, we have to grow and we have to always be alert. पर वो थ्रेशोल्ड क्या है सर कि अब वो पहले से एक होता है सब कन्वेंशनल, तो अभी तक जो चल रहा था इट वाज सब कन्वेंशनल ऑप्स एंड देयर वाज अ गैप बिटवीन सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सब कन्वेंशनल होता है जब आपकी फोर्सेस मोबिलाइज नहीं हुई, जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं पार किया, जब आपके हवाई जहाज एक दूसरे पे जाके वहाँ पे उनके हवाई अड्डों पे और उनके पावर हाउसेस पे फ्यूल डंप्स पे बॉम्ब नहीं डाल रहे, रेलवे यार्ड्स पे डाल, सो दैट इज़ अ कन्वेंशनल वॉर। जब तक सब कुछ उसके नीचे रखा जाता है और ये जो अभी चल रहा है, दिस इज ऑल टर्म्ड एज सब कन्वेंशनल। यू आर नॉट एक्चुअली ऑन वॉर बट दिस इज सब कन्वेंशनल एंड देयर इज अ गैप बिटवीन सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। अब कल की स्पीच के बाद मेरी समझ में दिस गैप हैज रिड्यूस्ड। the lines drawn by India is that any act of terror would be taken as a war and मेरी जो समझ में है his speech yesterday was mainly to the world कि हमारे को जो मीडिएशन चाहिए वो किसी और चीज़ नहीं। हमारे को उस दिन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला कि जो यूरोपियंस हैं आप हमारे को एडवाइस मत कीजिए, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। एंड भारत ने बहुत क्लियर कर दिया कल कि अगर हम बात प्रीचर नहीं चाहिए, उन्होंने हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। हाँ हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए एंड पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। और अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ पीओके के ऊपर बात होगी और कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा तो ये बहुत डिफाइनिंग, ईच स्टेटमेंट वाज डिफाइनिंग। बट सर उसमें भी एक पीपल वर पार्सिंग इट कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा अगर बात करनी है तो पीओके पे बात करेंगे तो दैट मीन्स ही इज ओपन टू टॉक्स। अभी तक हमने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं जा सकता, मतलब इंडस के बारे में। पर इन द सेम ब्रेथ ही डिड से कि अगर बात होनी है तो पीओके पे बात होगी, राइट? तो ये अगर आपको याद हो कि शर्म शेख में यही बात चली थी कि अगर पीओके पे बात होगी तो बलोचिस्तान पे बात होगी। उन्होंने बलोचिस्तान डाला था कि इंडिया इज सपोर्टिंग टेरर, तो देयर इज दैट मॉड्यूल आल्सो व्हिच गॉट लेफ्ट ओवर कि यार ये तो हटाओ तुम, हम तो नहीं बात करेंगे। We have nothing to do with Balochistan in the sense that we are not doing. See, one thing you have to give it to Pakistanis, जो वो नरेटिव दुनिया को देते हैं, correct, they are way ahead of us. मतलब अगर 2 रुपए की बात की होगी चीज, उसको 10 रुपए करके बेचते हैं and they are able to sell themselves. एक तरफ कटोरा लेके घूमते हैं, दूसरी तरफ पावर बताते हैं अपने आप को। तो no Pakistani ever tells that I'm a Pakistani when he goes, he says I'm an Indian. जो रेस्टोरेंट खोलेंगे आप गए होंगे तो सब इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। The Indian soft power is so high, so good that the word at general, an average person in any country loves India because of our soft power, and they encash it when they go outside, when it suits them.
बट द नरेटिव अबाउट एट्रोसिटीज़ विच दे कन्वे कि भारत हम पे ये कर रहा है. अब आप देखिए थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ तबाही हो गई, पानी नहीं आ रहा, लोग भूखे मर रहे हैं. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.